दबाव था पाकिस्तान पर, उस दबाव को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने। और खास तौर पर तारीफ करनी होगी अबरार अहमद की और साथ ही आगा सलमान की, और इससे भी ज्यादा सैम अयूब की। सैम अयूब एक तूफान का नाम है, जी हाँ, एक ऐसा तूफान जिसने बिल्कुल जिम्बाब्वे के बढ़ते हुए कदमों पर एकदम लगाम लगा दी। पहला मैच जरूर हारे, उसमें बारिश का भी बहुत बड़ा रोल था, आज भी बारिश की संभावना थी, लेकिन आज बारिश से संघर्ष करते हुए दो मुकाबले उसने जीते हैं एकदम। एक तो उसने जिम्बाब्वे को हराया, दूसरा बारिश के साथ जो संघर्ष चल रहा था, एक बारिश की अगर कहीं बारिश आ गई और अगर आ भी जाती बारिश तो बड़े आराम से, मैं समझता हूँ 20 ओवर तो कम से कम खेलने ही होते। 20 ओवर ना होते तो मैच रद्द हो जाता, और मैच रद्द हो जाता तो पाकिस्तान ये सीरीज नहीं जीत पाता। लेकिन अब सीरीज जीती है, दिल जीता है, और सैम अयूब उसके हीरो है। सैम अयूब की तारीफ की जाए जितना उतना कम है, क्योंकि इस खिलाड़ी ने युवावस्था में अपनी मौजूदगी का एहसास कराया, और एक फंसी हुई टीम जो पिछला मुकाबला हार चुकी थी उसे जीतना सिखाया, जीत की राह पर लेकर गए, और जीत कर ही उन्होंने चैन लिया। 18.2 ओवर में ही लक्ष्य पार कर लिया। वनडे मुकाबला है जनाब, ये T20 मुकाबला नहीं है। तो वनडे मुकाबले को यानी जो है बिल्कुल T20 वाले अंदाज में वो खेले, और जिस तरह से उन्होंने मिड विकेट की तरफ शॉट लगाए, ज्यादा शॉट लगाए, कट शॉट्स बहुत ज्यादा खेले, और स्वीप शॉट खास तौर पर देखा जाए तो मावुता पर उन्होंने जो 2 स्वीप शॉट लगातार बैक टू बैक एक ही ओवर में खेले, वो अपने आप में काबिले तारीफ थे। स्टेट ड्राइव उनके बड़े कमाल के थे। स्वीप तो हमने बताया आपको, कवर ड्राइव भी बीच में वो करते हैं। पॉइंट कवर से लेकर पॉइंट, और ये उनकी ज्यादा प्लेइंग जोन है, कवर और पॉइंट और मिड विकेट, यानी ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर वो बहुत शॉट्स खेलते हैं, और वहीं पर उन्होंने आज ज्यादा शॉट्स लगाए हैं, और एक तरह से रनों का अंबार देखने को मिला, रनों का तूफान देखने को मिला जिम्बाब्वे की जमीन पर। और ये एक ऐसा मैदान है जिम्बाब्वे का, बुलावायो, जहां पर कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं होती, और अगर बारिश आ जाती है तो ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है, और यहाँ 6-7 बजे के आसपास जो है पूरी तरह मुर्धांगी सी छा जाती है, क्योंकि लूटपाट भी यहाँ पर बहुत होती है। ऐसी बहुत घटनाएं आती हैं बुलवायों में। तो यहाँ यार लूटपाट से तो इसका कोई संदर्भ नहीं है, लेकिन एक ऐसा शहर जो पूरी तरह शांत हो जाता है, उसमें जीवंतता पैदा कर दी, लाइवलीनेस पैदा कर दी इस खिलाड़ी ने, सैम अयूब ने। मेरे ख्याल से जिम्बाब्वे के लोग जो क्रिकेट प्रेमी हैं बरसों नहीं भूलेंगे इस पारी को जो सैम अयूब ने आज खेली है। तो इससे पहले अगर हम देखें तो अबरार ने को टीम में शामिल करना, डेब्यू कराना उनका वनडे क्रिकेट में, ये अपने आप में काबिले तारीफ था, और मौके का बहुत ही उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। 4 विकेट उन्होंने चटकाए, और जिस तरह से पहले 2 विकेट जो उन्होंने चटकाए, मिडिल स्टंप पर उन्होंने अटैक किया, शार्प टर्न था जिस पर गच्चा खा गए थे उनके गुम्बी, और उसके बाद ब्रायन बेनेट को जो आउट किया वो भी मिडल से गेंद टर्न कराई थी उन्होंने। 1 विकेट उन्होंने गुगली पर चटकाया, और 1 विकेट उन्होंने जो है बहुत कम स्पिन करके बल्लेबाज का बल्ला पूरा घूम गया और गेंद बल्ले पर आई नहीं, और जिसके फलस्वरूप वो मावुता को जो कि बॉलर भी हैं उनको आउट करने में कामयाब रहे, एलबीडब्ल्यू आउट करने में कामयाब रहे। यानी 2 गेंदों में, एक में शार्प टर्न, एक में हल्का मिडिल स्टंप पर टर्न, और एक में गुगली गेंद, और एक में बहुत कम टर्न, ये उनकी गेंदबाजी का पूरा लब्बो-लोआ। तो इसी का फायदा आगा सलमान को भी मिला, उन्होंने भी यहाँ 3 विकेट चटकाए हैं, और उनका 1 विकेट तो मिडिल एंड एक्सटम की गेंद थी जिस पर जो है बड़ा बल्लेबाज बड़ा कंफ्यूज सा हो जाता है कि मैं इस पर आगे जाऊं, पीछे जाऊं, या ये गेंद तो लेग स्टंप के बाहर है, बाहर पिच हो सकती है, लेकिन वो होती महीन से बहुत ही कम अंतर से अंदर होती है, उस पर उन्होंने विकेट खोया मेयर्स ने, और उनके जो कप्तान थे नहीं पाए, और एक तरह से सिकंदर रजा सामने खेल बैठे, और मिड ऑफ की दिशा में वो लपक लिए गए। तो इस तरह से इनको विकेट मिले। सैम अयूब को 1 विकेट भी मिला आज। बल्लेबाजी तो खैर उन्होंने की ही, फुलर लेंथ गेंद पर मिडिल स्टंप पर उन्होंने विकेट चटकाया। फैजल अकरम जिनको बाएं हाथ से जो चाइनामैन गेंदबाजी करते हैं, उन्होंने अपनी फ्लाइट से मुजा रब्बानी को पूरी तरह से बीट करके उनका विकेट चटकाया। तो ये है सूरत हाल, सीरीज 1-1 से बराबरी पर, और यहाँ पाकिस्तान ने जो आज खास तौर पर आगा सलमान और अबरार की जोड़ी ने स्पिन बॉलिंग में रंग जमाया, और उस पर जश्न मनाने का काम
पाकिस्तान को दिया, पाकिस्तान के अवाम को दिया जश्न मनाने का मौका, और वो थे असली आज के स्टार सैम अयूब। सेंचुरी और शानदार सेंचुरी जिसे बरसों नहीं भुलाया जा सकता। कोई सवाल? रिता पटेल कह रही है कि सैम अयूब की सेंचुरी कांग्रेचुलेशन। जी हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान टीम को, सबको बधाई कि एक ऐसा युवा खिलाड़ी अवतरित हुआ है। अब अगर ये आने वाले समय में कंसिस्टेंट रहता है तो उसकी जैसा कोई प्लेयर ही नहीं मैं समझता हूँ पाकिस्तान टीम में, क्योंकि इन पर भरोसा बड़े फॉर्मेट पे भी किया गया है। वहां भी इन्होंने कई हाफ सेंचुरियां लगाई हैं। यहाँ इनकी जो सेंचुरी थी ये वाकई खास थी, क्योंकि इस वक्त दो मंजिलों से वो लड़ रहे थे, एक जिम्बाब्वे से और एक बारिश से, मौसम से। जी, अमन चौधरी कह रहे हैं कि पाकिस्तान छोटी टीमों के खिलाफ भी खूब खेलती है। दरअसल होता ही है अमन जी कि कोई भी टीम हो, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, या कोई भी टीम हो, अगर वो हल्की टीमों से, आयरलैंड से, जिम्बाब्वे से या कोई एसोसिएट टीम से खेलती है तो एक दबाव ये रहता है कि अगर आप अच्छा खेलते हैं तो आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलता, और यदि आप खराब खेलते हैं या आउट हो जाते हैं तो उस वक्त जो है एक ये दबाव रहता है कि भाई आप तो जिम्बाब्वे को भी नहीं हरा पाए, जैसा कि पिछले मैच में हुआ, और जबकि बारिश ने खेल खराब कर दिया था पूरी तरह से। तो ये एक विडंबना है कि अगर आप हल्की टीम से खेलते हैं तो आप पर दोहरे दबाव होते हैं। अच्छा खेलने पर आपको क्रेडिट नहीं मिलता और खराब खेलने पर आपकी खूब जग हंसाई होती है, खूब मजाक बनाया जाता है कि बताओ यार जिम्बाब्वे से भी हार गए। बॉबी पटेल कह रहे हैं कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 एनी अपडेट सर? एक अपडेट बस यही था कि उसको मनाने की कोशिश की जाए, और हो सकता है कि कुछ इंसेंटिव्स पाकिस्तान को देने पड़े। आईसीसी जो है कुछ इंसेंटिव जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दे, ये मुमकिन है, और उसमें कुछ एक मैच दिए जा सकते हैं और एक पैकेज के तौर पर। जी हाँ दोस्तों, ये थी अब तक की मालूमात पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के मैच के हवाले से। भारतीय मीडिया का जो रद्द-ए-अमल था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। वीडियो कैसी लगी अपनी राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच रहे। जैसे ही कोई नई मालूमात आती है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। हाजिर होते हैं एक नई वीडियो, नई अपडेट के साथ। नेक्स्ट वीडियो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।